एम चिन्मयी एंड यू आर वाचिंग चिन्मयीज फिजिक्स। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज one of the important topics which is basically used by all the physics students in a lot of derivations. Okay, so every physics student should know about trigonometry. अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एंगल्स वगैरह इसके बारे में थोड़ा आइडियाज़ होना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी, काफ़ी कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ एंगल। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली डील्स विथ एंगल्स। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ले रही हूँ OX। ठीक है, सपोज दिस लाइन, दिस कैन रोटेट about this point O. Okay, so suppose at some time the position is OX, and after some time due to some rotation the position is now X dash. So the amount of revolution done by this line OX towards this direction is known as the angle theta. Okay, when we rotate in anti-clockwise sense, then we take theta as positive, and if we rotate in clockwise sense, then we take theta as नेगेटिव। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो प्रोट्रैक्टर हम लोग यूज करते हैं उसमें से हम लोग राइट साइड से लेफ्ट तक देखते हैं ना एंगल, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वहां पे हम लोग थीटा को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एंगल को मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसीलिए हम लोग बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स यूज करते हैं। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड अनदर वन इज सर्कुलर सिस्टम। व्हाट इज अ सेक्साजेसिमल सिस्टम? यहाँ पे वन राइट एंगल इज टेकन एज 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स and 1 minute is equals to 60 seconds, as we all know. Now what about the circular system? In case of circular system, the angle is measured in terms of radian. So what is 1 radian? Here this is a circle with O as its center. Okay, so what is 1 radian? 1 radian is the angle subtended at the center by the arc whose length is equals to the radius of the circle. So ये है हमारा रेडियस r, तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, आर्क जो ले रही हूँ उसका लेंथ रेडियस के लेंथ के साथ सेम होना चाहिए। तो इस अमाउंट का आर्क सेंटर पे कितना एंगल करता है, वो करता है 1 रेडियन। हियर एंगल इज मेजर्ड in radian. Okay, here suppose मैं ये ले रही हूँ OPQ ले रही हूँ, so here radius OP is equals to Q equals to R, ये तो radius है, and arc PQ is equals to also R. So 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle. तो हम लोग अगर पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे लेंगे, पूरे टोटल सर्कल मूव करने के लिए, उसे हम लोग लेंगे 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, हमें पता है ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। सो मैं बता सकती हूँ पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, दिस हैपेंस टू बी 57.27 डिग्री। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसका ही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग जब भी निकालते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया राइट एंगल मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा।
तो ये है मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा को पकड़ के रखता है जो वाला साइड, उसे हम लोग बोलते हैं बेस। यहाँ पे थीटा भी है इसके ऊपर और जो राइट एंगल 90 डिग्री वो भी है इसके ऊपर, तो इसे हम लोग बताते हैं बेस, जिसे मैं लिखूंगी बी, सब्स्टिट्यूट लूंगी। और PQ के लिए मैं PQ को बताते हैं परपेंडिकुलर, और ये थीटा का फ्रंट वाला साइड होता है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी P पे, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल है OQ, उसे बताते हैं हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का जो, उसे मैं लिखूंगी H, सिंबलाइज करूंगी, ठीक है। इस ट्रायंगल को लेके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला मेरा होगा साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला मैं लिख सकती हूँ कोसाइन थीटा, देन tangent थीटा, देन कोटेंजेंट थीटा, देन सेकांट थीटा, देन कोसेकांट थीटा, ठीक है। और इसको याद करने के लिए इसका शॉर्टकट ऐसे लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे रेशियोज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाय H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है OQ, ठीक है। ये होता है साइन थीटा। ये जो PH, ये जो दोनों होते हैं, ये एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। और इसे हम लोग यूजुअली ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज कोसाइन थीटा? कोसाइन थीटा इज B divided by H. B is base, so base here is OP divided by H, so OQ. इसे हम लोग लिखेंगे cos theta. Clear? Now what is tangent theta? Tangent theta is P divided by B, perpendicular by base. What is perpendicular here? PQ. PQ divided by base is OP. इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे tan theta. Now cotangent theta, ये क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है B by P, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है यहाँ पे OP और परपेंडिकुलर है PQ, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे cot theta. What is secant theta? Secant theta is a reciprocal of cosine theta. So cosine theta is B by H, so secant theta will be H by B. So OQ divided by OP, इसे हम लोग लिखेंगे sec theta. What is cosecant theta? Cosecant theta is a reciprocal of sin theta. So this is H divided by P, perpendicular. So H is OQ divided by, here P is PQ. So here we have cosec theta. तो हमको ऐसे याद करना है sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. ये सारे जो रेशियोज होते हैं इनको लेके कुछ फंडामेंटल रिलेशंस हैं, तो वो क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। फंडामेंटल रिलेशंस, नंबर 1 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, cot theta is equals to 1 divided by tan theta. Number 2, sec theta is 1 divided by cos theta. Number 3, cosec theta is 1 divided by sin theta. Number 4, और एक रिलेशन है, tan theta will be equals to, देखिए P by B ना, so P by H by B by H, P by H by B by H, so sin theta by cos theta. Tan theta is equals to sin theta divided by cos theta. और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cot theta जो है इसका रेसिप्रोकल है ना,
तो cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 6, जो ओरिजिनल फॉर्मूले हमने निकाले वो रेशियो से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, आप उसी में से ही प्रूव कर सकते हैं इसे। एंड नंबर 8, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is equals to cosec square theta. ठीक है, these are the basic fundamental relations in trigonometry which you have to practice well for doing numericals and derivations in physics.